अरे तो महंगाई किस सरकार में नहीं बढ़ा? मोदी का हेलीकॉप्टर ऊपर जाता हुआ फिलहाल मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी यहाँ से लड़ रहे हैं। मोदी का परिवार क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बोले हैं, मतलब क्या बोले अच्छा में? ये दूसरा हेलीकॉप्टर भी मोदी जी का महिलाओं के लिए कुछ बोली है कि पहले जो है इन्होंने जो सपा सरकार वाली जो है इस पे मेरिट में फाइनल किया। त्रिपाठी को वोट नहीं करने वाले हैं हम मेंटली डिस्टर्ब रहते थे लोगों से, रात को निकलते तो डर लगता था। अरे हम तो पछड़ गया भाई, बछड़ गए, नहीं पहुंच पाए हैं। वो वोट के आगे केवल नाक रगड़ सकते हैं बस। केवल धर्म की बातें होंगी, धर्म के अलावा। इस वक्त मिर्जापुर लोकसभा में है, जहां पर की आज मोदी की जनसभा थी, जहां से आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अब मोदी जी को सुन करके वापिस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना सुने भी वापिस चले गए। ये थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आज मोदी जी ने जनसभा में क्या कहा है। मोदी जी के भाषण को आपने सुना है? जी। क्या बोले हैं? बहुत कुछ बोले हैं। अरे तो कुछ लोगों को बता दें। विकास के लिए बोले हैं और सब किस चीज का विकास के लिए? मकान फिर देंगे, बिजली मुक्त होगा, सूर्य ऊर्जा सबको देंगे। अच्छा, बिजली मुक्त हो जाएगा। हाँ, बिजली मुक्त हो जाएगा। और क्या बोले हैं? और बोले हैं कि हर घर पर सोलर लाइट देंगे, हाँ। 75,000 रुपया का हम उसका भरपाई करेंगे। गरीब के कल्याण के लिए वो सोचते हैं, इसलिए उसको उनको चुने पूरा वेशभूषा पहन के आए हैं, क्या बनवाए हैं क्या इसको? जी। अच्छा, चलिए कितने सालों से इसको आप पहन रहे हैं? हम इसको 3 साल से पहन रहे हैं। इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो दे रहे हैं कि भाइयों से यही कि सब लोग बीजेपी को वोट दीजिए। क्यों दें ये बताइए लोगों को। विकास के लिए दें, हाँ। विकास के लिए अच्छे काम हो रहा है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बड़ा बढ़ गई है। अरे तो महंगाई किस सरकार में नहीं बढ़ा है? आप मतलब किस महंगाई किस राज्य में किस सरकार में नहीं बढ़ा हुआ है? अब ये क्या बात हो गई कि आप में नहीं बढ़ा है? आप में दंगा हो रहा था तो हमारे में भी होगा, आप में हो रहा था हमारे में भी होगा। आप रोकेंगे कि आप बढ़ाएंगे? रुकेगा महंगाई रुकेगा। चलिए, आप लोग कहाँ चल के आए हैं? मिर्जापुर जिला के हाँ। सिटी ब्लॉक से बिहारी ग्राउंड से चक्कर के आए हैं। धर्मेंद्र दुबे उर्फ गुड्डू। तो इस बार किसको जिताएंगे? इस बार मोदी जी को जिताएंगे। तो मोदी जी यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं, अनुप्रिया जी लड़ रहे हैं, लेकिन सहयोग उनका कर रहे हैं। तो पहले यहाँ की बात होगी तब तो देश की बात होगी। चलिए ठीक है, यहाँ की बात है तो अनुप्रिया जी का समर्थन कर रहे हैं हम लोग। अनुप्रिया जी को जिता रहे हैं और जिताएंगे। अनुप्रिया जी को देख करके वोट दे रहे हैं या फिर मोदी जी को देख? मोदी जी को नहीं, मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी के कार्य को देख करके, मोदी जी के विकास को देख करके, इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं। चलिए, आप लोग? मैं जोगेंद्र मिश्रा, मैं मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट दे रहा हूँ। देश के विकास पे, राष्ट्र हित के लिए, विकसित भारत के लिए वोट दे रहा हूँ। चलिए, मतलब विकसित भारत बनाएंगे। चलिए, देखिए ये लोग विकसित भारत बनाएंगे और तमाम जो लोग हैं, देखिए हमारे पीछे भी तमाम जो लोग हैं वो रैली से अब लौट रहे हैं वापस। मोदी के परिवार से भी थोड़ा बात कर लिया जाए। देखिए, मैं हूँ मोदी का परिवार, क्या कहिएगा मोदी जी के लिए? मोदी के लिए हम लोग बहुत धन्यवाद। मतलब हम लोग को मतलब आवास मिला, उनके चक्कर में आवास भी मिला, हम लोग को सुविधा मिला है। भाषण सुने हैं? हाँ सुने। क्या बोले हैं? बहुत अच्छा बोले हैं। मतलब क्या बोले हैं अच्छा में? अरे बोले हैं कि मतलब पानी नहीं सब, मतलब फिर मतलब पानी लाइन सब फ्री में हो गया, मतलब करा दिए। अब क्या कहिएगा? मोदी जी के भाषण को आपने सुना है? सुना है। विजय शंकर जी है। जी जी जी। क्या बोले हैं मोदी जी? मोदी जी ने बोला है विकास के नाम पर वोट करिए, अपने घरों से निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा हर बूथों पर वोट कराइए और हो हर बूथ पर भाजपा और एनडीए की प्रत्याशी माननीय अनुप्रिया पटेल जी को जिता करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। फिर से विकसित भारत को, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाइए। पहले विश्व गुरु बनाएंगे। देखिए मोदी जी का हेलीकॉप्टर दिखाइए। देखिए मोदी जी का हेलीकॉप्टर ऊपर जाता हुआ फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब मोदी जी से यहाँ से विदा हो गए। अब दो लोगों को टकटकी लगाए हुए उधर देखिए लोग यहाँ पर अपने कैमरे को ऑन किए हुए कि एक नज़र जो है मोदी जी से हो जाए और उनको इशारा कर दिया जाए कि हाँ मोदी जी आप जा रहे हैं। और फिलहाल आइए कुछ और लोग हैं, थोड़ा इन लोगों से भी बात करने का प्रयास किया जाए। तमाम महिलाएं भी हैं। मैम इधर देखिए, मोदी जी के भाषण को आपने सुना है? देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर भी मोदी जी का यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 3 हेलीकॉप्टर के साथ मोदी जी का जो काफिला है वो चलता है। तो दूसरा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, वैसे ही अब हो सकता है तीसरा भी जो इनका हेलीकॉप्टर है वो इधर से निकले। तीसरा हेलीकॉप्टर भी आप सामने देख पा रहे हैं, अभी आवाज़ आ रहा है, अब सामने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। देखिए ये घर के सामने छिपा हुआ वहाँ से देखिए ये हेलीकॉप्टर, तीसरा हेलीकॉप्टर भी मोदी जी का यहाँ से जाता हुआ फिलहाल आप सामने देख पाएंगे। यानी कि मोदी जी के जाने के बाद जो लोगों का रेला है वो भी अब यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो भी देखिए अब इधर से निकलते हुए फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो वज्र वाहन वगैरह आए थे वो सब भी जा रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात करने का भी प्रयास किया, ये कुछ और लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से चल के आए? तिल्ठी मिर्जापुर।
मोदी जी के भाषण को सुना आपने? नंबर 1। क्या बोले हैं? अरे भाई विकास के बारे में बोल रहे हैं, जनता के बारे में बोल रहे हैं, जो होना है जो उनको करना है वही बोल रहे हैं। वही बता दीजिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि आगामी भविष्य में जब आएंगे तो क्या नया कुछ करेंगे। भाषण में तो उन्होंने बहुत कुछ करेंगे। क्या बोले हैं? जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनको पता चले। विकास के बारे में बोल रहे हैं, हर घर को जो है, हर परिवार को, जितनी गरीब जनता है उनको सारी सुविधाएं देंगे। आने वाले समय में बिजली जो है 0 कर देंगे। सारी चीजें तो उन्होंने बोला है, क्या नहीं बोला इसको बताइए तो सर, बताए आपको। नहीं तो जो बोला है उन्होंने वो वहीं तो सारी सुनेंगे। आप चीजें मैम उन्होंने सुनी बोल है? दिया। अरे ठीक है, बोले ना ये। नहीं आप क्या सुनी है? अरे ठीक है। महिलाओं के लिए कुछ बोली है? हाँ, महिला सम्मान के लिए हाँ, क्या बोले हैं महिला? सम्मान के लिए बोले हैं, महिला के लिए। महिला सुरक्षित रहती है रात दिन। हाँ, रात दिन महिलाएं रोड पे चल रही हैं। पहले की सरकार में, पिछले की सरकार में आप देखिए क्या हो रहा था। पिछली सरकारों में क्या हो रहा था, अरे रोड पे चल नहीं पा रहे आप थे। अपना काम बताइए, पिछले को छोड़िए। हाँ, तो हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। जो कार्य कर दिया वो अब तक बहुतों ने भविष्य थी, कोई नहीं कर पाएगा इसको, ऐसा समझ लीजिए। कोई नहीं कर पाएगा। विश्व गुरु बनने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र सरकारी नौकरी लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में जो है इंटरव्यू में पैसा चलता था, मेरी नहीं गारंटी चलता है नहीं चल रहा है। मेरे गांव के, मेरे बगल के कम से कम 20 बच्चों को मैं नाम बता दूं जो है कि निःशुल्क गरीब बच्चे जो है पाए हैं नौकरी। किस चीज में? हर विभाग में, पुलिस में पाए हैं, न्यायपालिका में पाए हैं, हाईकोर्ट में पाए हैं। पुलिस की कब वैकेंसी है? पुलिस की इसके पहले जो है इन्होंने जो सपा सरकार वाली जो है इस पे मेरिट में फाइनल किया है। पीएससी में मेरा भतीजा जो है 39 महीने में हुआ है, मेरा भांजा हुआ है। उसको हुए कितने साल हो गए? कौन सफल किया? भाजपा सरकार ने सफल किया। उसको उस वैकेंसी को क्लियर कौन सफल किया? कितने साल हो गए? यह उसको बताइए। चाहते पूरा रद्द कर देते, लेकिन मोदी सरकार ने किया। ऐसी कोई सरकार नहीं आई है। मेरा नाम स्वयं तिवारी है। मेरा नाम स्वयं तिवारी है। हरसिंहपुर गांव है, पता कर लीजिए। मेरी भाभी सरकारी टीचर हुई है, 2 साल पहले हुई है, तो कहाँ से हो गई? यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस आपने देखा था कितने? पीएससी में मेरा सगा भांजा आदर्श मिश्रा बिना पैसा का बहुत ही गरीब था। कौन कराया? भाजपा सरकार ने कराया, मेरिट पे कराया। अगर शायद यही दूसरी सरकार रही होती नहीं पाता वो नौकरी। मैं कर रहा हूँ, निश्चित सी बात है। सुविधा शुल्क जिसके पास सुविधा शुल्क है वो पिछली सरकारों में नौकरी पाता था। आज के देखिए 10% EWS, मेरा लड़का खुद ही जो है EWS से जो है वो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, मेरे लड़के का। जर्नल वालों को कोई ध्यान दिया है तो बीजेपी वाले और नहीं। सरकार नहीं, ब्राह्मण सरकार थी कांग्रेस, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं देखती थी। ये लोग EWS का विरोध करते थे। EWS जो कि हमारे लायक मनीष त्रिपाठी को वोट नहीं करने वाले हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग जाति नहीं, हम लोग व्यक्ति देखते हैं और हम लोग विकास देखते हैं। और नरेंद्र मोदी का विकास यहाँ है कि जो 10 वर्ष पहले हमें और आप सुकून नहीं था, वह सुकून मिला हुआ है। हम मेंटली डिस्टर्ब रहते थे लोगों से, रात को निकलते तो डर लगता था, आज डर नहीं लगता है। हमारी बहनें जो है रात को घर से निकलने में डरती थी, आज डर नहीं लगता है। हम निडर हो गए हैं इस सरकार में। हमें अपने हिंदुत्व का ताकत मिला है इस सरकार में कि हम हिंदू हैं। इसके पहले हम डरते थे कि रात को जाए कहीं कुछ कोई हादसा ना हो जाए। घर पे जो है महिलाएं जो फोन करती थी, बार बार फोन क्यों करती थी कि आप सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, हाल चाल जानने के लिए फोन करती थी, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन सरकारों में डर था, एक भय था कि हमारा पति सुबह घर से काम के लिए जा रहा है, शाम को सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने मोदी जी के भाषण को सुना है? हाँ, सुने हैं हम लोग। क्या बोले हैं? बहुत सही। क्या बोले क्या है मोदी जी? चलो हमारे बोलने नहीं आता ना। अरे जो मोदी जी बोले हैं वो, एक मिनट यार, जो मोदी जी बोले हैं वही चीज बताइए। आपने सुना कि नहीं सुना? अरे हम तो मैं पछड़ गया भाई। पछड़ गए, नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बोला है कि एक मकान को बनाने के लिए हमें क्या मिस्त्री की आवश्यकता होती है। अगर बार बार मिस्त्री बदलेंगे तो वो मकान कैसा बनेगा, वो रहने लायक रहेगा। तो हमें ऐसे मिस्त्री की आवश्यकता है जो मजबूत मिस्त्री मजबूत सरकार मकान बनाए। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी ने जो यह 10 साल के बीच में जो कार्य किए हैं वो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं किया। अयोध्या मंदिर अगर आज देखने को मिल रहा है तो मोदी जी का ही देन है। वो बढ़ावा दिए, धारा 370 हटाए, CA लागू किए, जो भी किए सब मोदी जी ने किए।
अगर आज कश्मीर की धरती अगर हम लोग के कश्मीर अधिकार भी है, हमारा है, वो भी लेके नहीं हुआ। मिर्जापुर की बात करिए महाराज, यहाँ मिर्जापुर की बात है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बना, कॉरिडोर बना, विंध्याचल बना, क्या चाहिए? नेशनल हाईवे बने, पुल बन रहा है। एक मिनट बोलने का मौका देंगे। मेडिकल कॉलेज में कहा जाता है कि रेफर टू लिखा जा रहा नहीं, है। गलत न्यूज है, सब विपक्षियों का देन है, सब कुछ नहीं है। रेफर टू मैं कह रहा हूँ, सारी व्यवस्था है मेडिकल व्यवस्था हो गया है, नेवलाइजर का व्यवस्था हो सारी गया व्यवस्था है है, सब मिर्जापुर चीजों का में। व्यवस्था हो चुका है जनपद में। चलिए ऐसे ही तमाम आप कवरेज हमारे साथ देखते रहिए। फिलहाल हम लोग लोकसभा मिर्जापुर से हम लोग अपना क्या कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 1994 में, कांग्रेस सरकार ने 1954 में 1954 में एक वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको पता है क्या है? वो ये कहता है, वो कानून ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे अपना ढाबा ठोक दे कि वो संपत्ति उसकी है, तो आपको किसी कोर्ट, किसी थाने में FIR और एक सिविल कोर्ट में एक दस्तावेज जमा करने तक का अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड के आगे केवल नाक रगड़ सकते हैं, बस। इतना गंदा कानून है। इस देश में सरिया लागू करने की साजिश चल रही है कांग्रेस सरकार की। एक बात कहेंगे, वक्फ बोर्ड, यहाँ पर केवल धर्म की बातें होंगी, धर्म के अलावा और किसी चीज की बातें नहीं होंगी। फिलहाल हम ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा दे रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अनुप्रिया पटेल यहाँ से जीतेंगी या फिर नहीं, और बीजेपी जैसा कि एनडीए सरकार कितनी सीटें भारत में लाने वाली, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 400 पार, बिल्कुल 400 पार। कांग्रेस केरल में कितनी लोकसभा सीटें हैं मुझे नहीं पता। यूपी में कितने? यूपी में 80 है। हम लोग यूपी के हैं तो 80 जान रहे हैं। पहली चीज सुनिए आप, महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत, पूरा कौन किया? मोदी जी। राजीव गांधी का सपना था महिला आरक्षण, पूरा कौन किया? मोदी जी। जब कांग्रेस के नेताओं का सपना मोदी जी पूरा कर चलिए रहे ऐसे हैं, तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े हमारे जैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।